मित्रों नमस्कार। आज विजयादशमी है। विजयादशमी पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, संस्कृत में एक श्लोक है, सामर्थ्य मूलम स्वातंत्रम श्रम मूलम च वैभवम न्याय मूलम सुराज्यम च संघ मूलम महाबलम। इसका मतलब है सामर्थ्य मूलम स्वतंत्रम, हमारी आज़ादी हमारी शक्ति पर, हमारी सामर्थ्य पर आधारित होती है। हम स्वतंत्र तभी रहेंगे जब समर्थवान होंगे। हम कमज़ोर होंगे निश्चय ही गुलाम होंगे। श्रम मूलम च वैभवम, यदि हमको धनी बनना है तो श्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। मतलब धन वैभव का मूल क्या है? श्रम है, परिश्रम है। परिश्रम नहीं करेंगे तो धनवान भी नहीं बन सकते। न्याय मूलम सुराज्यम स्यात्, न्याय का मूल सुराज्य है। मतलब न्याय वही है जहाँ सुंदर राज्य है, न्याय ये उचित राज्य है जहाँ सबको न्याय मिलता है, सभी के समान समानता किया जाता है, उसी राज्य में न्याय रहता है। अगर ऐसा नहीं है तो वह राज्य अन्यायी होता है। संघ मूलम महाबलम, और यदि हम महाबलशाली बनना चाहते हैं, एक होकर रहें। संघम शक्ति कलयुगे, इस कलयुग में संघ में शक्ति है। इसलिए देश का हित करने वाला जो संगठन हो उस संगठन में जुड़ के रहना चाहिए, तभी हम शक्तिशाली रहेंगे। अन्यथा हम पर कोई भी आक्रमण करेगा और हमें अपना गुलाम बना लेगा। तो मित्रों, आइए आज हम सब मिल करके यह संकल्प लें, यह प्रतिज्ञा करें कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे अंग्रेजी में RSS की कहा जाता है, उसके घटक बनेंगे, उसमें जुड़ेंगे और हिंदू राष्ट्र तथा हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, अपने धर्म की रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है वही वास्तव में सुरक्षित है। तो मित्रों, आज के ही दिन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने नागपुर के मोहिते के बाड़े में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से आज से स्वयंसेवक का निर्माण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ का निर्माण 100 वर्ष पूर्ण हो जाता है। ये हमारे गर्व की बात है। किसी भी संघ के लिए यह बहुत ही खुशी का दिन है कि उसके 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और हम सब उसके घटक हैं, उसके प्रमाण हैं। इस युग में हम जीवित हो रहे हैं मित्रों। तो वास्तव में संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है, यह ईश्वर की सेवा है। यह मानिए कि ईश्वर ने ही संघ के रूप में अवतार लिया है। जो संघ से जुड़ता है अर्थात ईश्वर से जुड़ रहा है। कुछ लोग संघ को बदनाम करते हैं क्योंकि वह संघ को दूर से देखते हैं, उसे पास से नहीं देखते हैं, उसमें जाते नहीं हैं, कि बाहर से बदनाम करते हैं मित्रों। तो ऐसे लोग संघ को कभी नहीं जान सकते। ऐसे लोगों से सावधान रहे मित्रों। यदि आप वास्तव में देशभक्त हैं और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं, तो संघ से जुड़िए। आपसे मेरा बार बार आग्रह है, निवेदन है। जब संघ से नहीं जुड़ेंगे आप हमेशा कमज़ोर रहेंगे मित्रों। आप देख रहे हैं वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वह अनुकूल नहीं हैं। बहुत सारे संगठन, बहुत सारे दल, बहुत सारे विदेशी हमें कुचलने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान में हमें ऐसा नेता प्राप्त है, ऐसा देश का कर्णधार प्राप्त है जो हर हाल में देश का सम्मान, देश का गौरव बना के रखने में समर्थ है। तो हम सब का भी कर्तव्य होता है उसका साथ दें। संघ अपना कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन बिना राजनीति के संघ आगे बढ़ भी नहीं सकता है, क्योंकि वर्तमान में प्रजातंत्र है और बहुत सारे दल हैं जो सरकार बनाने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन वो सारे दल देश का हित ही चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो राजनीतिक दल हमारा सहयोग करता है, हमारे राष्ट्र के अनुकूल चलता है, वही अपना है। तो मित्रों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कोई राजनीतिक संगठन की बात करते हैं। हम तो केवल हिंदू एकता की बात करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं। हम सभी को प्रयास करना है कि जितना अधिक हो सके अधिक से अधिक संख्या में
नित्य लगने वाली शाखा जो संघ का प्राण है, ये मानिए कि संघ की फैक्ट्री है जिसमें व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है, व्यक्ति का निर्माण किया जाता है। उसमें उपस्थित रहें और देश में हो रही विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से अवगत हों और लोगों को अवगत भी कराएं। तो आज आप देखेंगे कि संघ जो है आज अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। विभिन्न शाखाओं में शस्त्र पूजन होगा और शास्त्र पूजन भी चल ही रहा है, नवरात्रि भी चल रही है। तो मित्रों, शस्त्र पूजन का मतलब होता है कि हम अपने जो शस्त्र हैं उनको सुरक्षित रखें, उनको तरोताज़ा बना के रखें, क्योंकि उनकी आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। हमारे जितने भी महान हिंदू देवी देवता हैं उन सब के हाथों में शस्त्र रहता है। तो क्या वो डरपोक हैं? ये शस्त्र के बिना वो नहीं रह सकते, लेकिन वो एक हमें बता रहे हैं यदि यहाँ आपके हाथ में शस्त्र होगा तो निश्चय ही शत्रु आपसे डरेगा। एक आवारा कुत्ता भी आपके हाथ में दंड देख करके वह आपसे दूरी बना लेता है। यदि आपके हाथ में दंड नहीं है तो यह आपको काटने का, आप पर भोंकने का प्रयास करता है। ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है। मित्रों, मैं सुबह टहलने जाता हूँ तो कुछ कुत्तों ने एक बार मुझे घेर लिया। मैं डर गया कि अब तो मैं मारा जाऊँगा, लेकिन परमात्मा कृपा थी परमात्मा की, मैं बच गया। तब से मैं दंड लेके चलने लगा। तो कोई कुत्ते हमें कभी नहीं घेरते हैं, देख के दूर से ही निकल लेते हैं। तो शस्त्र चलाना अनिवार्य नहीं है, शस्त्र रखने मात्र से हमारी सुरक्षा हो जाती है। शत्रु सामने वाला भयभीत हो जाता है, उसके हाथ में शस्त्र है तो प्रहार भी कर सकता है। शस्त्र रखने का मतलब बिल्कुल नहीं कि मार काट करें, किसी को डराएं, ये अपनी सुरक्षा की तो अपन कर सकते हैं। तो दंड में कोई प्रतिबंध नहीं रहता है, उसका कोई लाइसेंस भी नहीं लगता है। तो प्रत्येक हिंदू घर में कम से कम एक दंड अवश्य रहना चाहिए। दंड कैसा होना चाहिए? हम पतली छड़ी नहीं रखते हैं, दंड हमारे अनुकूल होना, हमारी शक्ति के अनुकूल होना चाहिए। कम से कम हमारे ऊंचाई उसकी कर्णों तक होनी चाहिए और वह मजबूत होना चाहिए। तो मित्रों, हमारी शाखा में दंड प्रहार भी सिखाया जाता है। कभी कोई शत्रु आक्रमण करता है तो हम लड़ने के लिए सावधान भी रहें। ऐसा कभी मत सोचिए कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे तो हम पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि आप भले उन पर आक्रमण ना करें, वह आप पर आक्रमण जरूर करते हैं। इसलिए मित्रों, सुरक्षा के लिए, सावधानी के लिए अस्त्र शस्त्रों को तैयार रखें। तो आज हम शस्त्र पूजा करेंगे। तो पूजा का मतलब केवल चंदन बंदन नहीं होता है, उनको मांज करके, धो करके बना के रखना। शस्त्र अपन रखे हैं लेकिन वो काम के नहीं हैं तो मुसीबत पड़ने पर उनका उपयोग नहीं होगा। यदि हमारे जेब में नोट है, वह कटी फटी है, तो वक्त पड़ने पर वो नहीं चलेगी, हमारा काम नहीं होगा। ऐसे ही शस्त्र भी होते हैं। और मित्रों, शस्त्र का एक नाम हथियार भी होता है। हथियार का शाब्दिक अर्थ होता है हाथों का यार, हाथों का दोस्त। यदि आप किसी को हाथ से मारते हो तो आपके हाथ में भी लग सकता है, और शस्त्र से मारते हो तो आपके हाथ का रक्षक हो जाता है। तो इस प्रकार से हर हाल में हमें शस्त्र रखना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं। लेकिन हाँ, हम पर कोई प्रहार करता है, मारता है, तो हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम अपनी रक्षा करें। देश का कानून हर पल आपके साथ नहीं रह सकता है। यदि आप जंगल में अकेले हैं तो वह दंड या अस्त्र ही आपकी रक्षा कर सकता है। तो ये मानव समुदाय भी मित्रों धीरे धीरे जंगल बनता जा रहा है। कानून तो है लेकिन कोई मानता नहीं है, लोग कानून का उल्लंघन करते हैं। तो यदि सामने वाला कानून का उल्लंघन करता है और उस समय आप कानून की रक्षा करेंगे तो आप मारे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मित्रों, इस बात को ध्यान देना होगा कि हमें मजबूत बनना है, बलिष्ठ बनना है। समस्त जाति धर्म को छोड़ करके मानव धर्म को अपनाना है। हम सब हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, सारी दुनिया के लोग सनातन धर्मी हैं मित्रों। लेकिन ये बीच में अपने आप को भूल गए हैं, किसी विशेष कारण से हमसे नाराज होकर अलग हो गए। तो इनको भी एक करना है। जो हमारे आदर्शों पर चलता है वो सब व्यक्ति हमारा है, जो दुष्टता करता है, आसुरी प्रवृत्ति का होता है, केवल वह हमारा शत्रु है। तो हम आज संकल्प लें कि हम अपने भारत को अखंड बनाएंगे,
हिंदू धर्म, सनातन धर्म को संबल प्रदान करेंगे। तो मित्रों, हम संघ में अधिक से अधिक मात्रा में जुड़े और इसे मजबूत बनाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।